नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत करेंगे। चीन की जानिब से तलब किया गया इजलास ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी इस्लाहात के एजेंडे के तहत मुनाकिद हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान चीन के बरवक्त इकदाम का खैर मकदम करता है। इसहाक डार के इजलास की साइडलाइन पर मुलाकातें मुतवक्किल। सुप्रीम कोर्ट ने केस मैनेजमेंट कमेटी की दोबारा तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चेयरमैन मुकर्रर, जस्टिस नईम अख्तर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल और डायरेक्टर ITB कमेटी का हिस्सा होंगे। केस मैनेजमेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की निगरानी करेगी। कमेटी की तश्कील का मकसद अदालती उमूर को मजीद मुनज़्ज़म बनाना है। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। केस की समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत में हुई। एहतजाज केस में इस्लामाबाद की ATC ने राजा खुर्रम नवाज को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अगर आप NRO मांगेंगे तो हुकूमत एक कदम भी नहीं बढ़ेगी। आपकी करतूत गलत है तो आपको सजा होनी है। मुज़ाकरात इन्होंने ख़त्म किए जब इनको पता चला कि हमें NRO नहीं मिल रहा। तो उनको ये वो है कि उनको NRO मिलना है इस फोरम से, तो वो नहीं मिलना। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। बेगुनाह हैं तो अदालत से रिहा होंगे वरना सजा होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौलाना ज़ीरक सियासतदान है, वो PTI की बातों में नहीं आएंगे। माजी में बानी PTI मौलाना की किरदार कुशी करते रहे, पहले इस पर माफी तो मांगे। धमकी देना यू टर्न PTI की आदत रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कुछ अरसे से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने के मिशन पर हैं। पंजाब के गवर्नर ने बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म कोशिशों की तस्दीक कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। हैदराबाद सक्खर रोड पर रोजाना कीमती जानें जाया होती हैं। रोड की मरम्मत ना होना वफाकी हुकूमत की नाअहली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पंजाब की वजीर इत्तलात ने जानों पर सियासत की। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हकाइक जाने बगैर बयान देते हैं। कुछ सियासी जमातें हैवी ट्रैफिक बंद करने की बातें सोच समझ कर करें। कराची के लोगों की शिकायत है, मानता हूँ सड़कें खराब हैं। ट्रैफिक हादसात में शहरियों की मौत पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों से आवाम में खौफ फैल रहा है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिख दिया। खत में कहा गया है, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ठोस कार्रवाई और आवाम का एतमाद बहाल करना नागुज़ीर है। गवर्नर सिंध का आला सतही कमीशन बनाने का मुतालबा। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, डाकुओं से बचने वाले शहरियों की डंपर से अमवात हो रही है। शहरी सिंध में लोग गटरों के ढक्कन न होने की वजह से मर रहे हैं। सिंध हुकूमत पुलिस और KMC को हैवी ट्रैफिक की मॉनिटरिंग का पाबंद किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, फरीकैन की गफलत की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद हलाक हो रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद जारी। कप्तान स्टीव स्मिथ की क़यादत में ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड कोलंबो से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंच गया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। ऑस्ट्रेलिया इवेंट में अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ 22 फरवरी को लाहौर में खेलेगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। शाही किले के दीवान आम में तकरीब खास, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, क्रिकेट सुपरस्टार्स की कहकशाओं मचाई। इवेंट के सफीर सरफराज अहमद, टिम साउथी, डोमेनी भी शरीक। तारीखी मकाम पर तारीख रकम करने वाले 2017 के तमाम चैंपियन खिलाड़ी अपनी खसूसी वाइट जैकेट पहनकर जलवागर हुए। ग्रुप फोटो भी बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में ICC के साबिक CEO जेफ एलडाइस और हेड ऑफ इवेंट्स सारा एडगर की भी शिरकत। चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद बोले, मुंतखब स्क्वाड को भरपूर सपोर्ट करता हूँ। ये स्क्वाड पाकिस्तान को फिर चैंपियन बनाएगा।
डोमेनी ने कहा, अफगान टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। हर क्रिकेटर, शायक और सपोर्टर को यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। ये सिर्फ एक क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि मेहमान नवाजी और जज्बा दिखाने का मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में क्रिकेट फैंस की 2 नस्लें होम ग्राउंड पर आईसीसी इवेंट देखने से महरूम रहीं। अब वक्त बदल चुका है, अब शायकीन के पास मौका है, स्टेडियम भर दें। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दुबई के मैचेस फैंस के साथ आम इंक्लूजन में बैठकर देखने का ऐलान। मोहसिन नकवी को दुबई के मैचेस के लिए यूएई क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बॉक्स दिया गया। चेयरमैन पीसीबी ने $4 लाख मालियत का बॉक्स फरोख्त करने का कह दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सिर्फ एक दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को रोशनियों के शहर कराची में होगा। मैच से पहले रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। JF-17 थंडर, F-16 और शेर दिल शायकीन का लहू गरमाएंगे। तकरीब के बाद इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड टकराएंगे। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें पाकिस्तान में मौजूद। भारत और बांग्लादेश के दुबई में डेरे। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे के इजाफी टिकट्स भी हाथों हाथ लूट लिए गए। दुबई में शेड्यूल दीगर मुकाबलों के लिए भी शायकीन के दरमियान ऑनलाइन कशमकश। भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच जुमेरात को बांग्लादेश से दुबई में खेलेगी। मिट्टी का सीना चीर दे, मैदान में पंजे गाड़ दे, तारीख को तू दोहरा दे, अपना झंडा लहरा दे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का हर लम्हा पुरजोश बनाने फिर से आ रहा है क्रिकेट का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल का होगा हर मैच पर माहिराना तज्जिया और जानदार तबसरा। मेगा इवेंट के हर लम्हे पर होगी नजर। शाहिद हाशमी देंगे अंदर की खबर। आदि और मुस्तफा लाएंगे चेहरों पर मुस्कुराहटें। प्रोग्राम की शान वसीम बादामी होंगे मेजबान। आज से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस बैनुल अक़वामी गैंग के कारिंदे हबीबुर रहमान, नवीद अहमद बाजूड़ से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने शहजाद हुसैन को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए हथियाए थे। मोबाइल से वीडियोस, तस्वीर, मैसेजेस और बैंक ट्रांजैक्शंस बरामद। मुल्जिमान के दीगर साथी वाजिद अली, शाह फैसल इटली से गैंग ऑपरेट कर रहे थे। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। मौरितानिया से कराची पहुंचने वाले 5 मुसाफिर गिरफ्तार। मुसाफिरों का ताल्लुक हाफिजाबाद, गुजरांवाला और सवात से है। तमाम अफराद ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश की थी। महकमा दाखिला पंजाब ने 125 साल पुराने जेल कवानीन में तरमीम कर दी। जेल रूल्स में तरमीम इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, आलमी कवानीन की पासदारी के लिए की गई। ख़वातीन कैदियों, बच्चों के हुकूक पर खुसूसी तवज्जो दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला का कहना है, नए रूल्स में आलमी कवानीन के मुताबिक गैर मुल्की कैदियों को काउंसलर की मदद फराहम की गई। रियाए खान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। शनाख्त फजल शाह के नाम से हुई। सवाबी में फायरिंग से बाप और बेटा जाँ बहक हो गए। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। खातून के अगवा और कत्ल में मुलव्वस 2 मुल्जिमान गुलशन नूर सुरजानी टाउन से गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर गुलबर्ग टाउन से अगवा की गई खातून सहर फातिमा की लाश बरामद की गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान वसीम रजा और नक्स ने खातून को हसन बिरोही गोट के एक मकान पर रखा। रिहाई के लिए 1 करोड़ तावान मांगा और ना मिलने पर कत्ल कर दिया। मुल्जिमान एंटी वायलेंट क्राइम सेल के हवाले अगवा का मुकदमा मकतूला के शौहर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। स्ट्रॉबेरी क्विक जानलेवा जहर है, बच्चों को स्ट्रॉबेरी क्विक कैंडी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का कहना है, स्ट्रॉबेरी क्विक मीठे जहर का नया रूप है। क्रिस्टल मेथ को कैंडी बनाकर बच्चों में तकसीम किया जा रहा है। जिला इंतजामिया ने क्रैकडाउन का फैसला किया है। पेशावर में जिला इंतजामिया ने मुजरे सेहत लॉलीपॉप फरोख्त करने पर बेशतर दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया।
डिप्टी कमिश्नर का कहना है मुजरे सेहत लॉलीपॉप से बच्चों को आइस मनशियात की जानिब माइल किया जा रहा है। पंजाब में नए पुरकशिश सयाहती मकामात मुतारिफ कराए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट सयाहत के फरोग में गेम चेंजर साबित होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का सयाहत की बहाली के आलमी दिन पर पैगाम, कहा करतारपुर में आलमी मयार का होटल बनाएंगे। मजहबी सयाहत के फरोग पर खुसूसी तवज्जो है। मईशत, मकामी सकाफत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए सयाहत नागुज़ीर है। सेहूनी फौज की गजा में फिर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। रफा पर ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों को निशाना बनाया। अमेरिका की जानिब से 2000 पाउंड वजनी बम इसराइल पहुंच चुके। ट्रकों के जरिए फौजी अड्डे मुंतकिल। बम की खेप पहुंचने पर इसराइली वज़ीर दिफा खुश दिखाई दिए। तल अबीब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात। मार्को रूबियो ने कहा हमास हुकूमती या अस्करी ताकत नहीं बन सकती, इसका मुकम्मल खात्मा जरूरी है। अमेरिका यूक्रेन में अमन के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सदर ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। रूसी हममंसब से जल्द मुलाकात का इम्कान है। प्यूटन अमन के लिए संजीदा हैं या नहीं, जल्द तय होगा। फिलवक्त यूक्रेन जंग खत्म करने का कोई तरीका अमल में नहीं है। रूस अमेरिका मुज़ाकरात कल रियाद में शुरू होने का इम्कान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात को मुअत्तल करने वाले जजों के मुआख़ज़े की तैयारियां कर ली गई। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा एंड्रयू क्लाइड ने ऐलान किया वो ज़िली अदालत के चीफ जज जॉन कॉनल जूनियर के खिलाफ मुआख़ज़े की करारदाद पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। मैक कॉनल ने ट्रंप इंतजामिया को हुकूमती अखराजात पर पाबंदी खत्म करने का हुक्म दिया था। अदलिया और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान तनाव मजीद बढ़ने का इम्कान। अमेरिका के शिमाली और मैदानी इलाकों में शदीद सर्दी, 9 अफराद हलाक। गवर्नर कैंटकी का कहना है रियासत में बारिश और सैलाब की वजह से 8 अफराद हलाक हुए। ज्यादातर अमवात गाड़ियां पानी में डूबने से हुई। 39,000 अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी दरहम। हादसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी, 150 परवाजें मनसूख। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की बेटी शहजादी ईमान बिनते अब्दुल्ला के घर पहली बच्ची की पैदाइश। शाही दरबार ने हुक्मरान खानदान को तहनीती पैगाम भेजा। शाही दरबार ने ऐलान किया शहजादी ईमान और उनके शौहर जमील अलेक्जेंडर की नन्ही शहजादी का नाम अमीना रखा गया है। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 773वें उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से जायरीन की आमद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।